सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात कह रहे हैं कि हे जगन्निवास, हे देवेश, ये आपके ये सब जो दाढ़ हैं जो भयानक हैं, ये प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे हैं। तो ये जो आपके मुख हैं ये उस तरह से प्रतीत हो रहे हैं, और जो इतनी अग्नि है, चारों तरफ इतना प्रकाश जो फैला हुआ है, इसके कारण हमें दिशा का भान नहीं हो रहा है और हमें आनंद नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए आप हमारे पर प्रसन्न हो जाएं। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को देवेश और जगन्निवास इन दो विशेषणों से संबोधित किया है। देवेश का अर्थ हो जाता है जो देवताओं का भी ईश है, जो दैवी शक्तियों का, यानी जो शक्तियों के जो आदि स्रोत होते हैं उसे देव कहा जाता है। तो जो शक्तियों के जो अधिष्ठाता हैं उनके भी जो भगवान हैं वे आप हैं, यानी तमाम देवी देवता आपका ही सहारा, आपका ही आश्रय और आपसे ही है। और फिर कहते हैं जगन निवास, यानी जगत जिसमें निवास करता है, यह पूरा भौतिक जगत, मानसिक जगत, आध्यात्मिक जगत, तमाम जो जगत हैं, जगत अर्थात जो उत्पन्न होते हैं और जो लीन होते हैं उन्हें जगत कहा जाता है। तो ये जितने भी उत्पन्न होने वाले और लीन होने वाले प्राणी हैं, पदार्थ हैं, लोक हैं, शक्तियां हैं, जो कुछ भी हैं, इन सभी का आश्रय आप हैं, ये आप ही में निवास करते हैं। तो ऐसा कह के अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहा है। अब उसे भगवान की महानता, विराटता, प्रभुता का बोध हो रहा है। तो भगवान को कह रहा है कि आप जो है प्रसन्न हो जाएं। हालांकि भगवान तो प्रसन्न ही थे, तभी तो अपना रूप दिखलाया, लेकिन अर्जुन भयभीत हो गया है उनके इन रूपों को देख करके। असल में क्या होता है कि हम में से अधिकतर लोग भगवान का दर्शन चाहते हैं, और हम लोग जब दर्शन चाहते हैं तो हम लोग उनके किस रूप की कामना करते हैं? कल्याण रूप की, सुकून देने वाले रूप की। परंतु भगवान तो समग्रता में है। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि उनके जो शांति प्रिय मोहिनी छवि है, बस वे ही हमें नज़र आ जाए। जबकि भगवान जब दर्शन देंगे तो अपनी पूरी समग्रता में देंगे। तो उनके उस विकराल रूप को, भयानक रूप को, मृत्यु रूप को भी हमें देखना पड़ेगा। उस दावाग्नि को, दावानल को भी देखना पड़ेगा, उसे भी महसूस करना पड़ेगा। तो यह जो दर्शनार्थी हैं वे यह भूल जाते हैं कि भगवान के रौद्र रूप को, विभत्स रूप को, भयंकर रूप को भी हमें देखना पड़ेगा,
और सहना पड़ेगा, उसका भी ताप सहना पड़ेगा। तो यहाँ अर्जुन ने कहा है कि आपके जो मुख हैं, जो चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैले हुए हैं, चारों दिशाओं क्या सभी दिशाओं में फैले हुए हैं, और कहाँ तक फैले हुए कुछ पता नहीं चल रहा है, अनंत हो गए। तो ये बहुत भयानक लग रहे हैं। इनसे अग्नि, प्रकाश, उष्मा सब निकल रहे हैं, और इतनी तेज़ी से निकल रहे हैं, इतनी ज़्यादा उसकी मात्रा है कि लग रहा है सबको लील जाएंगे। जैसे कि अब महाप्रलय आने ही वाला है, महाप्रलय में सब लीन हो जाते हैं, और लीन होते होते अव्यक्त हो जाते हैं। तो जब प्रकाश चारों ओर फैला हो, चारों दिशाओं में हो, और जिधर भी नज़र दौड़ाएं सभी दिशाओं में हो, बल्कि चारों दिशाओं कहना सही नहीं है, सभी दिशाओं में हो, बल्कि दिशा भी कहना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ दिशा का बोध नहीं होगा। यही अर्जुन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। क्योंकि दिशा का भी बोध तभी होता है जब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। जब सभी दिशाओं में चारों ओर ही हैं, हर जगह जिधर नज़र जाती है उधर हैं, जहाँ नज़र नहीं जा रही है वहाँ भी हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन पूरब, कौन पश्चिम, कौन उत्तर, कौन दक्षिण। ये तो सूरज, चाँद और पृथ्वी के संदर्भ में ही पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। लेकिन अनंत अंतरिक्ष में कहाँ भला सूरज से हम लोग दिशा आंकेंगे? तो कोई दिशा नहीं है। तो यही अर्जुन कह रहे हैं कि यहाँ कोई दिशा का बोध नहीं हो रहा है, तो अंतरिक्ष में किसी दिशा का बोध नहीं हो सकता। यही गीता कहना चाह रही है अर्जुन के माध्यम से। और फिर कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सुख नहीं मिल सकता। यानी जब प्रलय की स्थिति आ जाती है, जब दिशा बोध समाप्त हो गया, जब उष्मा इतनी ज़्यादा हो गई, जब अग्नि इतनी ज़्यादा हो गई, जहाँ सब कुछ भस्म हो जा रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे सब भस्म हो जा रहे हैं, वहाँ पर भला सुख कैसे मिल सकता है? मनुष्य सोच करके ही दुखी हो जाता है। उस स्थिति की तो बात दूसरी है, उस स्थिति का मुकाबला करना, उस स्थिति में उपस्थित होना तो बात ही दूसरी है। वहाँ मनुष्य की हैसियत कहाँ है, जहाँ ग्रह नक्षत्र तारे यही सब पिघल पिघल करके समाप्त हो जा रहे हैं, तो वहाँ मनुष्य की कितनी हैसियत होगी? तो वहाँ तो मनुष्य दुखी होगा ही होगा। मनुष्य तो तुरंत राख हो जाएगा, सूरज के पास भी नहीं पहुँच सकता मनुष्य। मामूली सी गर्मी से ही तो मनुष्य ख़त्म हो जाएगा। मनुष्य के गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता इतनी कम है कि ये तो पृथ्वी के भीतर ही जो गर्मी है उसके तहत ही ये समाप्त हो जाएगा। मात्र 100 डिग्री तापमान और बढ़ा दिया जाए तो सारे मनुष्य मर जाएंगे। तो इतनी कम क्षमता है मनुष्य की, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा अग्नि है इस अनंत अस्तित्व में, तो मनुष्य को भला सुख और चैन कहाँ से मिल सकता है? तो यही अर्जुन कह रहा है। अर्जुन इसी तरह से परेशान हो गया, तो कह रहा है कि भला अब हम किसको पुकारें, और कौन हमारी पुकार सुनेगा, और पुकार सुन करके हमारा कैसे यह कष्ट दूर कर पाएगा? सिर्फ आप ही मेरी पुकार सुन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको पुकार रहा हूँ कि हे देवेश, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझे सुख शांति प्रदान कीजिए। उसका मंतव्य यहाँ पर यही है। महाप्रलय की जो अग्नि प्रकट हो रही है, इसे काला अग्नि कहते हैं, जहाँ काल को भी निगल लिया जाता है, समय भी जहाँ निगल लिया जाता है। जब तक पदार्थ है तब तक समय है, जब तक स्थान है तब तक समय है, जब तक शक्ति है तब तक समय है। जब ये सब भी सब निगल लिए जाएंगे तो भला कहाँ समय रहेगा? तो इन सब को भी, काल को भी निगल जाने वाली जो शक्ति है वह भगवान की शक्ति मानी गई है। और जहाँ काल ही निगल लिए गए वहाँ दिशा का बोध भी भला क्या होगा?
जहाँ समय नहीं है वहाँ भला दिशा कहाँ से संभव है। तो अर्जुन यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। तो विराट रूप को देख करके अर्जुन को यह भ्रम हो रहा है कि भगवान शायद उससे नाराज़ हो गए हैं। तो भगवान नाराज़ तो नहीं है, लेकिन भगवान का वह रूप ही है। और जब आप रूप देखने की प्रार्थना किए हो तो देखो, फिर भगवान के हर तरह के रूप को देखो।